आज मैं आपको वही कदम बता रहा हूं। क्यों लोग, इतने सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होके कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि आरसीएम में करना क्या है। जब आपको यही नहीं पता करना क्या है तो फिर क्या करोगे? यस, कुछ नहीं कर पाओगे। और कमाल की बात है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे, यहां पे आने के बाद मनमानी करते हैं। कुछ नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई न कोई सिखा दे। मनमानी करते हैं तो पंगा हो जाता है। मान लो एक अंधा आदमी है और उसे रोड पार करना है। अब वो एक दो तरीके हैं, एक तो अपनी मनमानी करे, अंधा आदमी चलेगा ऐसे तो मारेगा कोई टक्कर उसको, ये सब लोग। यदि वो चुपचाप खड़ा हो जाए तो मुकेश जी जैसा कोई आएगा और उसकी उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करा देगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? आरसीएम में आ गए तो फिर मनमानी चलाते हैं। कारण क्या है? उनको वो कदम कहां रखना है और कैसे रखना है वो नहीं पता। यस। और आज मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि आप इस कदम को किस दिशा में रखें कि आप रॉयल्टी, टेक्निकल और स्टार रूबी के लेवल पे यस। तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? यस। आज जो ट्रेनिंग में दे रहा हूं, आज जो आप फीस दे के आए, लेके आए टिकट? जिन्होंने अपनी टिकट ली है उनकी टिकट फलीभूत होगी। जिन्होंने अपनी टिकट ली है 100 रुपए 100 करोड़ में कन्वर्ट होने वाले हैं। 100 करोड़, 100 रुपए 100 करोड़। आपको विश्वास है? यहां है पूरा। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को उस तरह बदलते हुए देखा है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है ना कि मेरी जेब में क्या है, जेब में 10 रुपए का नोट होता है, हम केयर नहीं करते। 500 रुपए का नोट रहेगा तो हम जेब को हाथ लगा के रखते हैं। यस और नो? कहीं गिर नहीं जाए। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। ये मैं मालूम है क्यों बोर्ड पे बता रहा हूं, ताकि आप मेरे को हाई फाई ना समझे। यार मेरे को तो आप सोचेंगे एक पहला व्यक्ति आया होगा, यार इसमें तो कंप्यूटर चलाना पड़ेगा। कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर तो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि आप सारे आराम से दूर से देख सकते हैं। ये सर नो? मैं आपको बेसिक बताने आया हूं कि 1000 मील की यात्रा कैसे शुरू करेंगे। तैयार है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल बात करेंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 64 साल से ज्यादा उम्र के हैं यहाँ पे? आज तो मेरे को आवाज मिलना चाहिए भाई। इसका मतलब मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूं, ठीक है? यस। और अपने भारतीय समाज में बोलते हैं कि बुजुर्गों का तो कहना मान लो, सम्मान करो। ये सब। यस। दूसरी बात, 17 साल मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का अनुभव है। जिसको लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब है ना वो तो भगवान बन जाता है, तो 17 साल मेरे पास उसका अनुभव है। और मैं अपने जानबूझ के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूं जॉब से। 10 साल मेरे पास प्राइवेट सेक्टर का अनुभव है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर लेवल का अनुभव है मेरे पास, कि दुनिया में लोग 10,000 रुपए की नौकरी के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत गहरा अनुभव है, बता सकता हूं मैं। एक किस्सा बताता हूं मैं आपको। एक बिहार से एक व्यक्ति आया। उस समय मैं अमेरिकन कंपनी डेल्फी में था, जो मारुति उद्योग की ज्वाइंट वेंचर है। डेल्फी कंपनी में मैं एचआर में था, पर्सनल मैनेजर था। पटना से एक व्यक्ति बिहार से आया, बीटेक का रिज्यूम था उसके पास, और कंपनी के अंदर वो भर्ती होने के लिए आ गया। तो
इंटरव्यू हुए उसमें शॉर्ट लिस्टेड में उसका नाम नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहीं से मेरा एड्रेस ले लिया कि रामकिशन जी थोड़ा हेल्प कर सकते हो, फौजी आदमी है, पर्सनल मैनेजर है, और वो मेरे घर पहुंच गए। और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति घर खड़ा हुआ है रात को 10 बजे। मैंने बोला भाई आप कौन है? बोला सर पहचाना नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए आया था और मैं फेल हो गया था। मैं बोला मैं नहीं पहचाना। वो गिड़गिड़ाने लगा और अंदर आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो घर में आ गया है तो अंदर आ जाए। आने के बाद उस व्यक्ति ने रोना शुरू कर दिया। बोला सर मैं बीटेक करके आया हूं और मुझे किसी भी तरह चाहे 10,000 रुपए की नौकरी लगा लो, मुझे नौकरी लगनी जरूरी है। मैं बोला यार देखो बीटेक हो आप, नौकरी तो मिल ही जाएगी। बोलता है सर मेरी उम्र 32 साल हो गई है और जब तक नौकरी नहीं लगेगी मेरी शादी होने वाली नहीं। मैं बोला नौकरी तो आपको मिल जाएगी दूसरी। बोला यदि डेल्फी कंपनी में आप मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो 25 लाख का दहेज भी मिल जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं। लोग क्या क्या करते हैं बाहर नौकरी के लिए। और 18 साल का मेरे पास आरसीएम का प्रैक्टिकल अनुभव है। यूं कहूं तो ये कितना हो गया? 45 साल का पैसा कमाने का अनुभव है मेरे पास कि पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। समझ रहे हैं बात? जिंदगी का भी अनुभव है और पैसे का कमाने का भी अनुभव है। तो आपको सीखना चाहिए। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इस दुनिया में जो सबसे महंगी एजुकेशन है वो कौन सी होती है? हमारे देश में वैसे तो देखा जाए 2 ही एजुकेशन है। एक है एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जिसके बोलते हैं अक्षर ज्ञान, ABCD और AIEE, जिसमें हमें बोलना और लिखना सिखाया जाता है, जिसमें आम बच्चा UKG से LKG से 10वीं तक पढ़ता है। यस और नो? ये एजुकेशन हर बच्चे को मिलती है। दूसरी एजुकेशन हमारे देश में है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है? जिसमें हमें पैसा कमाने के लिए वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, टेलर, ड्राइवर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे? यस 100 करोड़ की बात है। यस बता रहा हूं आपको, ये ट्रेनिंग दोबारा मिलेगी नहीं, आपको कभी नहीं मिलेगी। ये 2 एजुकेशन हमारे देश में है। तीसरी एजुकेशन यूरोपियन कंट्रीज में अभी शुरू हुई है 10 साल पहले, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल, पैसे के बारे में जानकारी। हमारे देश में पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, केवल एक बात सिखाई जाती है, पैसे के लिए काम कैसे किया जाता है। हमारी सारी एजुकेशन हमें जॉब के लिए तैयार करती है। हमारी पूरी प्रोफेशनल एजुकेशन हमें जॉब के लिए तैयार करती है। यस और नो? यस। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी एजुकेशन है जो 4थे नंबर की एजुकेशन है, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन। एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन, तजुर्बे से सीखी हुई शिक्षा। दुनिया में सबसे महंगी एजुकेशन यही एजुकेशन है और इसी एजुकेशन को लेने वाले लोग अमीर बनते हैं। आप देख लीजिए जितने भी अमीर घराने के बच्चे हैं उनको ये एजुकेशन डाइनिंग टेबल पर दी जाती है। कहां दी जाती है? उसके माँ बाप अमीर होंगे। मुकेश अंबानी अपने 3 बच्चों को सामने खाने के टाइम पे बिठाता है, मोबाइल एक साइड में रखता है और वहां पे बताता है कि बेटा बिजनेस कैसे करना। आप बहुत लकी हैं
जिस एजुकेशन की कीमत हजारों नहीं करोड़ों रुपए होती है, वो एजुकेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। 45 ईयर ऑफ एजुकेशन, पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब तक आप इसको समझ पाएंगे, उस दिन आप इसमें आप समझेंगे कि ये एजुकेशन क्यों जरूरी है। और प्रैक्टिकल